अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम, तिब्तुम, बरकतें और रहमतें हों आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तक़रीर से पहले से पढ़ लिया जाए तो कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है, उसकी रहमत से यही उम्मीद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आबाए मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व असहाबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र ना मबूद है ना अल्लाह ताला के बराबर है। अल्लाह वाहिद हकीकी है, जो उसका शरीक ठहराए किसी शय को भी वो मुशरिक को दोज़खी। हम इकरार करते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं और अल्लाह ताला ने उनको सबसे आखिर में भेजा, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। कोई नबी किसी की अताअत से नबी नहीं बनता, ये अल्लाह ताला की अता से नबी बनता है। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पयाम जो है वह समाअत फरमा लीजिए। इमाम रिज़ा बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल ईमान व मारिफ़तुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। मफ़हूम इसका ये है कि ईमान नाम है तीन चीज़ों के मजमू का, दिल से पहचानना और ज़ुबान से इकरार करना और अपनी ताकत के मुताबिक अपने अज़ा से अमल करना। हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी। आज हमारी गुफ्तगू जो है वो 170 नंबर तक पहुँच गई। ये सिर्फ़ और सिर्फ रब का करम है, उसकी मदद के बगैर पॉसिबल नहीं है। और आज जिस हस्ती को हम सरनामा कलाम बना रहे हैं उन्हें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने तबलीग करते हुए अपनी तकरीर में 4 अंबिया की कौम का नाम लिया। कौम नूह, कौम लूत, कौम हूद, कौम सालेह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र 153 नंबर स्टोरी पे मैं कराया हूँ, प्ले लिस्ट से जाकर सुन लीजिए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र 164 नंबर स्टोरी पे कराया हूँ, प्ले लिस्ट से जाकर सुन लीजिए। आज हम इंशाअल्लाह रहमान हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे। अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वज़कुर अखा आदिन, अहकाफ आयत नंबर 21। हज़रत हूद का जिक्र करो। अखा आद हज़रत हूद हैं, तो आओ फिर जिक्र शुरू करते हैं। लेकिन आज की गुफ्तगू की जो जुज़इयात हैं वो ये हैं, नाम से बरकत, आपका ख़ानदान, कौम आद का तज़करा, उनके जराइम और अज़ाब, और हज़रत हूद का ख़ास हुक्म इस्तिग़फ़ार, और शद्दाद का कौम आद से ताल्लुक़ और जो उसने जन्नत बनाई। ये जुज़इयात हैं। हूद, आपका नाम कुरान मजीद में 7 मरतबा आया है। हूद जो है ये अल हाइद की जमा है। हूद बरवज़ने फ़ूलन, तो हूद का एक माना जो है वो अत्ताइब होता है। ये मुझे अच्छा लगा, अत्ताइब, रुजू करना। आपका नाम हूद रुजू इलल हक़ की वजह से आपका नाम हूद हुआ। कुरान मजीद में एक सूरा का टाइटल ही सूरा हूद है, जो बड़े एहसास की बात है। तो हूद जो है ये जमा बनाना जायज़ है। बाज़ ये ना कहना ये हूद बरवज़न फूल जमा कैसे बन गई। अलहाइद की जमा हूद बन सकती है। ये उन बच्चों के लिए कि जो पढ़ रहे हैं, जैसे जूलुन है जाइलुन की जमा, ऊतुन है आयतुन की जमा, तो ऐसे हूदुन है अलहाइद की जमा। लेकिन ये याद रहे कि आपका असल नाम जो है वो हूद नहीं है, आबिर है, और यहूदियों के नज़दीक हिबर है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का शजरा, आपका ख़ानदान, आपका शजरा शरीफ पढ़ने के बाद सोचना पड़ता है। क्यों? मुख्तलिफ कुतुब में नामों का इख्तलाफ है।
और तादाद में भी फर्क है। किसी में आबिर आपका नाम है और किसी में आबिर आपके अब्बा का नाम है। किसी ने शजरा में आप से नूह अलैहिस्सलाम तक 8 नाम लिखे हैं, तो किसी ने 5 नाम लिखे हैं। मैं झलक दिखा दूं आपको, देखिए इब्ने जरीर यूं बयान करते हैं, हूद बिन अब्दुल्ला बिन रिबाह बिन खुलूद बिन आद बिन ऊद याउस बिन इरम बिन साम बिन नू। शमसुल उलूम निशवान बिन सईद अल हिमयरी ने यूं लिखा है, हूद बिन आबिर बिन शालिह बिन अरफक्षिद बिन साम बिन नू। इब्ने हिशाम ने यूं लिखा है, हूद हुवा आबिर बिन इरम। इन्होंने सीधा हूद अलैहिस्सलाम का नाम आबिर बताकर कहा कि ये इरम के बेटे हैं, और इरम बेटे थे साम के और साम बेटे थे नूह के। तो मुझे इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कुछ मुनासिब लगा है, क्योंकि बाकी चीज़ों के साथ फिर ये जो शजरे ये मैच नहीं करते, ये बहुत अर्ली होंगे फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, जबकि ऐसा नहीं है। ये आद से पहले तो नहीं हो सकते ना, कि एक आदमी पैदा ही नहीं हुआ और उसके नाम पे उसकी कौम का नाम हो, ये कैसे हो सकता है। हज़रत हूद अरबी नबी हैं, इसकी हमारे पास दलील है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र से फरमाया, अरबाअतुम मिनल अरब, हूद, सालेह, शुआइब और ए अबा ज़र तुम्हारे नबी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जो पहले अरब है ना, उनको अरबुल आरिबा कहते हैं, यानी खालिस अरब। और ये कोई एक कबीला नहीं था, बहुत सारे कबीले मिलते हैं। आद है, समूद है, जुरहम है, मदयन, अमालिक, उबैल, जासिम, कहतान, बनु यक्तन, ये बहुत सारे कबाइल हैं। ये सब अरबी। मैं आपको बताता हूँ, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका तो सुना ना आपने, वो भी अरबी। अब उनका एक शेर सुनाता हूँ आपको, जिससे आपको मालूम हो जाए कि हूद अलैहिस्सलाम क्या है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मरतबा यूँ कहा, अबूना नबीयुल्लाह हूद, हमारे अब्बा जो हैं वो अल्लाह के नबी हूद अलैहिस्सलाम हमारे अब्बा हैं। इब्ने आबिर, साथ ये भी बता दी कि उनके अब्बा का नाम आबिर है। और दूसरे मिसरे में उन्होंने ये कहा कि हम बेटे हैं हूद के, जो पकीज़ा नबी। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम किस इलाके की तरफ नबी बनकर गए, वो कौन सा मुल्क था? तो सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 21 से ज़रा सुनिए, वज़कुर अखा आदिन इज़ अंज़र कौमहु बिल अहक़ाफ़। हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र करो जब उन्होंने मुल्क अहक़ाफ़ में अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराया। तो मालूम हुआ कि आपने तबलीग का सिलसिला जो है वो अहक़ाफ़ से शुरू किया है। तो अहक़ाफ़ जमा है हिक़्फ़ुन की। हिक़्फ़ कहते हैं रेत के टीले को, जैसे मट्टी का एक टीला होता है, रेत के टीले को हिक़्फ़ुन कहते हैं, उसकी जमा अहक़ाफ़। तो कौमे आद के मुल्क का नाम अहक़ाफ़ था। तो अब ये नहीं मतलब होगा कि उनका सारा मुल्क ही रेत के टीलों पर मुश्तमिल था। अब पाकिस्तान है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग ही पाक हैं अंदर, तो उनका एक इलाका जो है वो रेत के टीलों पर मुश्तमिल था। तो यहां या ज़्यादा रेत के टीले थे उस वक़्त, तो अहक़ाफ़ मुल्क का नाम। इनका मुल्क यमन से लेकर मौजूदा मुल्क उर्दुन तक फैला हुआ था। अब तो इसके बीच में कितने ही ममालिक आ जाते हैं। और इनका दारुल हुकूमत जो था वो इरम था, उसे उबार भी कहते हैं। ये इरम जो है मशहूर प्रोनाउंसिएशन यही है, लेकिन हज़रत दहाक ने इसे आराम पढ़ा है। मिरातुज़्ज़मान सफ़ा 349 के ऊपर है, उन्होंने इसको आराम पढ़ा है। ये इरम जो नाम है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते का नाम था इरम, और आद नाम था इरम के पोते का। गौर से सुनिए जरा, इरम पोता नूह अलैहिस्सलाम का और आद पोता इरम का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में एक इरम नाम का बंदा गुजरा, उसके नाम पर इन्होंने अपना दारुल हुकूमत कैपिटल का नाम रखा, ठीक है। और एक आद नाम गुजरा, तो उसके नाम पर जो है इन्होंने
अपनी कौम का, अपने कबीले का नाम रख लिया। कुछ बात वाज़ेह हो रही है आपके? तो इस आद की वजह से जो इरम के पोते हैं ये कौम आदा कहलवाई, और दारुल हुकूमत का नाम भी अपने जद के नाम पे इरम रखा। इरम उस निशान को कहते हैं जो पत्थरों से बनाया जाता है। वैसे तो अब अक्सर बोल देते हैं इरम का माना क्या है, कहते जन्नत। इरम शहर जो है ये 20वीं सदी में दरियाफ्त हुआ है। ये 21वीं जा रही है ना, 20वीं सदी में ये दरियाफ्त हुआ है उर्दून के शहर उमान में। और ये शहर 1000 सुतूनों से बनाया गया था। अल्लाहु अकबर। जाना क्या मान करोगे मौजूदा लोग अपनी टेक्नोलॉजी पर, और कामयाबी समझोगे नबी की मुखालफत करके। सूरह फज्र अगर आप पढ़ें तो क्या है वहां, इरामा ज़ातिल इमाद, सुतूनों वाले। तो 20वीं सदी में शहर की दरियाफ्त ने यह साबित कर दिया कि कुरान ने सही कहा था। अल्लाह अकबर जल्ला शान। मुसलमानों और क्या क्या चाहिए कुरान की सच्चाई के लिए? आप लोग तो या हम लोग तो नहीं साबित कर सकेंगे, दुश्मनों से ही अल्लाह साबित करवा रहा है। ये जो कौम आद है जिसकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम नबी बनकर गए, इसे आदे ऊला भी कहते हैं। सूरह नजम पढ़ूं आयत नंबर 50, व अन्नहु अहलका आदनिल ऊला, और यह कि उसी ने आदे अव्वल को हलाक किया। तो हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम आदे अव्वल, जिनकी तरफ अब गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम इनकी तरफ रसूल बनकर आए। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 65 समाप्त कीजिए, व इला आदिन अखाहुम हूदा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 800 साल बाद आए। तो ये कौम आद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद है। यह बात सूरतुल आराफ की आयत नंबर 69 से वाज़ेह होती है। वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफा मिन बादि कौमि नूहिन व ज़ादकुम फिल खल्क़ि बसतन। तुम याद करो अल्लाह ने तुमको कौम नूह के बाद जानशीन बनाया। यहां जानशीन का वो मफहूम जो आपके ज़हन में वो नहीं है, ये आम मफहूम है, बाद में आने वाला। वैसे भी जब मैंने कुरान मजीद को पढ़ा तो मुझे अक्सर जगह पे नूह अलैहिस्सलाम के बाद ही इनका जिक्र मिला। सूरह आराफ में नूह अलैहिस्सलाम के बाद जिक्र, सूरह हूद में नूह अलैहिस्सलाम के बाद जिक्र, सूरह मोमिन में नूह अलैहिस्सलाम के बाद जिक्र, सूरह कमर में नूह अलैहिस्सलाम के बाद जिक्र। कोई खास हिकमत थी तो किसी और नबी के बाद जिक्र किया। तो कौम आद मकानों के शौकीन थे और कमाल के आर्किटेक्ट थे। ये 3 बुतों की पूजा करते थे। बड़े मशहूर इनके बुत 3 थे, सौदाओ, सुमूद, अल हबाउ। ये 3 इनके मशहूर बुत थे। अल्लाह ने इस कौम को बड़े कद और बड़ी ताकत दी थी। कद आदमी का बड़ा हो और ऊपर से ताकत भी ज्यादा हो, यह बड़ी बात होती है। आराफ 69 से वाज़ेह होता है, वज़ादकुम फिल खल्क़ि बसतन। जसामत में कौम नूह से भी बड़े। सूरह फज्र की आयत नंबर 8 पे फरमाया, अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। ये लम मुजारे पे दाखिल हो गया है। युखलक मुजारे पे दाखिल हुआ है लम, तो मुजारे को ये लम माजी के माना में कर देता है। यानी कौम आद जैसा ताकत में और अमारत बनाने में इनसे पहले पैदा नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर जल्ला शान। इनको अपनी ताकत पे इतना घुमंड हो गया था कि तकब्बुर करने लगे और सरेआम लोगों से कहते थे। हामीम सईदा आयत नंबर 15, बेवजह जमीन पे दहशत गर्दी शुरू कर दी और कहने लगे हमसे बढ़कर ताकतवर कौन है। अल्लाह ताला ने कौम नूह के बाद इक़्तिदार दिया, इनको ताकत दी, दौलत दी, अफरादी कुव्वत दी। चाहिए था कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते, कमज़ोरों की मदद करते, ताकत और दौलत को सही जगह इस्तेमाल करते। काम उल्टा शुरू कर दिया, बुत परस्ती शुरू कर दी। बुत परस्ती में आदमी मांगता तो है, मानता नहीं है। अगर कभी बैठकर मेरे दोस्त जो तलबा हैं वो ये सोचे यार लोग बुत परस्ती क्यों करते हैं, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, असल में वो बुत परस्ती इसलिए करता है कि वो बुत परस्ती में सिर्फ मांगता है, मानता नहीं है। मांगता है, मानता नहीं है। क्यों? कि बुत का कोई निजाम जिंदगी मुरत्तब हो तो ये माने। वो बुत खुद इसका बनाया हुआ है। चाइना इस वक्त इंडिया के बुत बना रहा है, या इंडिया के अंदर बहुत बहुत कारीगर हैं जो बुत बनाते हैं, तो वो खुद बनाया हुआ है। वो इसका निजाम क्या मुरत्तब करेगा भाई? आप समझ आइए आपको कि क्यों बुत बनाते हैं? ज़हनी तसल्ली के लिए। ताकत का इस्तेमाल दहशतगर्दी में, गुंडागर्दी में और इस्तेहसाल में होने लगा।
जिसे चाहते मारते, जिसके मुल्क पे चाहते कब्जा कर लेते, और दौलत का इस्तेमाल अमारतों पे करने लगे। यादगारों और बिलावजह अमारात बनाने के दिलदादा थे ये लोग। अल्लाह ताला ने इन्हीं के एक फर्द हजरत हूद अलैहिस्सलाम से ये कहा कि इलान नबूवत करो, इन्हें बताओ जिंदगी का मकसद क्या है और दौलत का मसरफ क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा एहसान किया है। वो पुरानी कौमें एक एक जुर्म की वजह से तबाह हो जाती थी जनाब, और आज देख लीजिए मुसलमानों के अंदर वो तमाम जराइम मौजूद हैं। ठीक है ना। पिछली कौम, पिछला जो मैंने लेक्चर दिया सुना आपने ना, वो नाप तोल में कमी। इनमें क्या जुर्म है? दौलत का मसरफ गलत। तो इन्हें बताओ कि जिंदगी का मकसद क्या है और दौलत का मसरफ क्या है। आपने कौम के उमरा के सामने जाकर ऐलान किया, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, शुअरा की आयत नंबर 125। यकीनन मैं अमानतदार पैगाम पहुंचाने वाला हूं तुम्हारी तरफ। तो मालूम हुआ कि जो मुबल्लिग है, जो तकरीरें कर रहे हैं दुनिया में, उसका ईमानदार होना जरूरी है। खुलूस में और पैगाम में मिलावट ना हो, वरना एंड पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो दुनिया में तो कामयाबी मिल जाएगी, जब मरने लगेंगे फिर कबूलियत की निशानियां वाज़ेह नहीं होगी। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए मुझे भी। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि मैं रसूल अमीन हूं। रसूल कह देते तो काफ़ी था, नहीं अमीन हूं, मेरे खुलूस में मिलावट नहीं है, मेरे पैगाम में मिलावट नहीं है, मुझे कोई दुनियावी गर्ज नहीं है, मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचाने आया हूं, तुमसे कुछ लेने नहीं आया। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, सूरह शुअरा की आयत नंबर 126। अल्लाह के गज़ब से डरो और मेरी इताअत करो। अब यह पैगाम सुनाकर अब आगे पैगाम देने लगे कि भाई असल मैसेज क्या है। या कौम इब्दुल्लाह, पहली बात तो यह है मेरी कौम की अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, और उसकी रीजन यह है कि उसके सिवा कोई मबूद है ही नहीं। क्या कैसी गुफ्तगू करते थे कमाल। हमने कुरान को इस अंदाज से पढ़ा ही नहीं है। हो जब कोई मर गया तो हमने लेके वो भी टेंशन के अंदर पढ़ के छोड़ दी, हो ही नहीं किया, लिखा हुआ क्या है। आराफ की आयत नंबर 65 है, मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं है। बात 100% ठीक है, बल्कि 300%, 400% सही है। अक्लन भी शिर्क बुरा है, अक्लन भी, क्योंकि दे तो हमको अल्लाह रहा है, तो इबादत भी उसी की हो। पत्थरों की पूजा क्यों करें, वो हमें क्या दे रहे। आपने फरमाया वत्तकुल्लज़ी अमद्दकुम बिमा तालमून, सूरह शुअरा की आयत नंबर 132। डरो उस जात के गजब से जिसने तुम्हारी उन चीजों से मदद की जिनको तुम जानते ही नहीं। यह तर्जमा उस वक्त होगा जब मैं मान नाफिया करूं, और अगर मसूला आप माने तो माना होगा डरो उस जात के गजब से जिसने तुम्हारी मदद की और वो मदद तुम जानते हो। दोनों तर्जमे ठीक है। क्यों? इसलिए कि जब यह हुक्म आ गया हो वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तो फिर तो वाकई हम नेमतें सारी नहीं जानते, क्योंकि जब गिन नहीं सकते तो जानेंगे कैसे, और अगर गिन भी सकते हो तो भी नहीं जान सकते। कितनी जिंदगी गुजर गई कि आपने गौर किया हो कि आंख की पलकों के फवायद कितने, कितनी बार गौर किया हो कि नाक के अंदर जो बाल हैं उसके फवायद कितने, कितनी बार गौर किया हो कि जुबान के नीचे से जो चश्मा जारी होता है रोटी खाते हुए उसके फवायद कितने। मेरा ख्याल है कि इस नेमत की तरफ ध्यान भी नहीं गया होगा। कितनी बार ध्यान गया कि कान के अंदर जो गंद मैल पैदा होती है उसके फवायद क्या है। तो जानते भी हों तो भी नहीं पता। तो हकीकत तो यह है कि जानते ही नहीं। लेकिन अगर जानते हैं तो कुछ जो बार बार उनकी नजर के सामने आती थी चीजें, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसका तज़किरा कर दिया। सूरह शुअरा की आयत नंबर 133, अमद्दकुम बिअनआमिन व बनीन, उसी जात ने माल दिया और बेटे दिए। व जन्नातिन व उयून, शुअरा की आयत नंबर 134, बागात और चश्मे देकर मदद की तुम्हारी। तो जाहिर बात है उसी की इबादत करनी चाहिए जो तुम्हारा खालिक है और राज़िक है। बुत क्या दे रहे हैं? अल्लाह की इबादत करने की बजाय फजूल कामों में मसरूफ हो। ये तुमने क्या सिलसिला शुरू कर रखा है? हर बुलंद जगह के ऊपर शोहरत के लिए इमारत बना देते हो। सूरह शुअरा की आयत नंबर 128, अतबनून बिकुल्लि रीन आयतन ताबसून, क्या तुम एक एक टीले पे बतौरे खेल तमाशा यादगार इमारत बनाते हो? रीन का माना होता है बुलंद जगह। बिकुल्लि रीन, जहां तुम्हें बुलंद जगह नजर आती है, प्रोमिनेंट जगह नजर आती है, जहां से आने जाने वाले को नजर आए, इमारत बना देते हो। आयतन,
यादगार, यानी कोई मकसद रहने का नहीं है। ताबा सुन, फजूल खेल तमाशा। और सूरह शुअरा की आयत नंबर 129 पे फरमाया वत्तखिज़ूना मसानिया लअल्लकुम तखलुदून। आलीशान मोहल्लों को मसाने कहते हैं, बड़े बड़े घर जो होते हैं ना उसको मसाने कहते हैं। ये क्या तुम अपनी दौलत और मेहनत आलीशान मोहल्लों मकानों के बनाने में लगा रहे हो, गोया कि तुम हमेशा यही रहोगे। हूद अलैहिस्सलाम कौम को बता रहे हैं कि तुम दौलत बिल्डिंग्स बनाने में सर्फ कर रहे हो, हर बुलंद जगह के ऊपर एक यादगार बना देते हो, ऐसे ही एक इमारत, और उसका मसरफ कोई नहीं सिवाय इसके कि नाम हो जी ये फलां साहब का अड्डा है। और कभी कभी ये वहां बैठकर जासूसी करते, लोगों को तंग करते, और जब अपना घर बनाने लगते तो फजूल दौलत लगा देते बेताशा, इतने मजबूत बनाते कि जैसे हमेशा रहना है भाई। ये आज भी इंसानों में है, नाम के लिए इमारत बनाना और मकान पे बेशुमार दौलत खर्च कर देना। मैं चंद मिसालें आपको देता हूं। मुकेश अंबानी इंडिया में है, $1.2 बिलियन का घर बनवाया, ठीक है। लिली सफरो, ये बेवा है ब्राजीलियन बैंकर एडमाउंड सफरा की, फ्रांस में 750 मिलियन मालियत का घर 50 एकड़ पे बनाया। 11 बेडरूम्स हैं और 16 बाथरूम्स हैं। बेवर्ली हिल्स अमेरिका के अंदर एक इलाका है, आप वहां अगर जाएं कैलिफोर्निया अमेरिका में, यहां काफी मकान हैं। तो नॉर्मल उनकी प्राइस क्या है, 125 मिलियन, 129 मिलियन, ठीक है। बेवर्ली पार्क में एक घर है $160 मिलियन का। मैसा विस्टा रैंच टेक्सास में 220 मिलियन लागत है उसकी। 24 मिडल गैप रोड हांगकांग, $447 मिलियन का मकान है। मकानों के बारे में आप समझ गए। अब आ जाइए यादगारें। लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा, हम पिज़्ज़ा बोलते हैं लेकिन उनकी जुबान में यह पिज़्ज़ा होता है, वो एस को जी बोलते हैं, टावर ऑफ पिज़्ज़ा भी बोलते हैं। अंदाजन 183 फीट बुलंद है ये, लीनिंग झुका हुआ इसलिए। ये इटली के शहर पिज़्ज़ा में है। इसे वक्फा के साथ 226 साल लग गए बनने में, बीच में गैप भी आता रहा ना। आज इसकी कीमत $4,100,000 है। अब पाकिस्तान वाले समझेंगे, इंडिया वाले, हिरन मीनार, हिरन समझते हैं, डियर। मुगल बादशाह जहांगीर का पालतू हिरन था, वो मर गया, उसकी याद में मीनार बना दिया। 100 फीट ऊंचा, 108 स्टेप्स हैं उसकी। यह मुल्क पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला शेखुपुरा के अंदर है। ताजमहल किसको नहीं पता। मुमताज महल की मोहब्बत में बादशाह ने बनाया, उस्ताद अहमद लाहौरी आर्किटेक्ट था। इसके अंदर 20,000 लोगों ने मुख्तलिफ तरह से जो है वो काम किया इसे बनाने में। और अंदाजन इस हिस्से पे जो ताजमहल है, वैसे तो बहुत बड़ा हिस्सा ना, इस हिस्से पे 12 साल लगे, वैसे टोटल 22 हैं। इस हिस्से पे 12 साल लग गए जनाब। अंदाजन 1,000 हाथियों का इस्तेमाल हुआ है सामान लाने ले जाने में। 2020 में इसकी जो लागत का अंदाजा लगाया गया $996 मिलियन के करीब है। आजकल भी पूरी दुनिया में बुलंद इमारत बनाने की दौड़ चल रही है। और आप ताज्जुब हो गया, आपको हैरानी होगी कि इस दौड़ में आगे की सफ़ों में मुसलमान नजर आ रहे हैं कि जो कुरान मजीद पढ़ते हैं, जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनते हैं। बुर्ज खलीफा को देख लीजिए। यह कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई साइंसी अदारा नहीं है, कोई मुसलमानों की लाइब्रेरी नहीं है, अय्याशी का अड्डा है, जैसे कौमें आद बनाती थी। आप गौर करें कि 1999 में बुर्ज अल अरब 1 बिलियन में बना था, 1992 में 1 बिलियन लगा था, 920 फीट बनाया।
उसी मुल्क के अंदर 2004 में फिर बनाया। इसका अंदर साना तब्दील करना पड़ा एक बार दोबारा। 2010 में इसे फिर खोला। 1.5 बिलियन डॉलर से यह बिल्डिंग बनी। यकीनन आपके पास जवाबात होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास इन जो मैंने चीजें बताई हैं इनके जवाबात ना हो, हर एक के पास जवाब होता है। लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि जब तहकीक की कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहां है, मैं जब तहकीक कर रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहां है, तो जवाब आया वाशिंगटन डीसी अमेरिका। बेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड डाला तो जवाब आया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वाशिंगटन डीसी अमेरिका पहले नंबर पर। और जब डाला कि बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो लिस्ट पे पहले नंबर पर बुर्ज खलीफा और तीसरे नंबर पर भी मुसलमान मुल्क सऊदी अरब क्लॉक टावर। दोनों होटल हैं, मदरसे नहीं हैं। अल्लाहु अकबर जल्ल शानहू। मेरी नज़र में कौम हूद की अमारात और बुर्ज खलीफा जैसी अमारात इसलिए एक जैसी हैं कि दोनों में दीन मकसद नहीं है, नाम और हराम और बस यही काम। मुसलमानों, मेरी एक बात को गौर से सुनो। हमारा मकसद जो है ना वो शेयर करना होता है गुफ्तगू। एक बात बताना, तुम जब उम्रा करने या हज करने जाते हो, क्या मुसीबत थी ने कि उसके इर्द गिर्द 5 स्टार और 7 स्टार्स होटल बना दें और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दें? क्या ज़रूरत थी? आप कहेंगे जी हाजियों की आसानी के लिए। अच्छा, ये इबादत करने गए हैं कि पिकनिक मनाने गए हुए? वहां मैं श्रीलंका गया, 4 घंटे के बाद मैं बुलंदी पे पहुंचा। आदम अलैहिस्सलाम के जो पाँव उनकी तरफ मंसूब है, तो उन लामों से मेरी गुफ्तगू हुई। वो मेरा इम्तिहान ले रहे थे, मैं आगे किसी का क्या इम्तिहान लेता। एक क्वेश्चन था कि यार तुम सब का मज़हब एक है, पूरा मुल्क इसी मज़हब को मानता है जो तुम हो, तो यहां तुम चेयर क्यों नहीं लगवा लेते? अब मैं 4 घंटे में आया हूं, मैं अब नहीं चढ़ सकता इतनी बुलंदी पे। और भी बूढ़े ऐसे ही होंगे जो मेरे साथ थे, अनीस साहब, अशरफी साहब, उनके पाँव इतने सूज गए थे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने हमें ऑफर दी कि हम यहां चेयर लगा देते हैं, वो जो तारों पे चलती है, लेकिन हमने बताया कि ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, यहां लोग इबादत के लिए आते हैं, तो उनको एहसास हो। तो मुसलमानों, खाना काबा के गिर्द इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का बना देना भी मुझे साजिश लगता है। वो क्यों? अब आप जाके कभी देखें और सोचें, बिल्कुल छोटा सा खाना काबा दिखता है, उसके गिर्द बुलंदो बाला मारते। मेरा विजदान यह कहता है कि अगर दूर दूर तक कोई और इससे बड़ी बिल्डिंग ना होती तो आदमी जब उसे देखता तो और कैफियत तारी होती। और अब यह हालत है कि इंसान गुम हो जाता उन बिल्डिंग्स के अंदर। मुसलमानों, तुम तो अपने असल ईमान को जगाने के लिए वहां जा रहे हो, ना कि पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हो। आपको इबादत में 7 स्टार्स के मज़े चाहिए? इन उमरा ने मिलकर इबादत भी महंगी करवा दी। वो दीन के रखवाले जिन्होंने 1923 के बाद रखवाली शुरू की और हर बात पे ये पूछते हैं कि ये हुजूर ने किया, ये हुजूर ने किया। क्या उन्होंने मौजूदा बिल्डिंग्स, क्लब्स, सिनेमाज और शराब के अड्डे बनाने की इजाज़त पे पूछा कि क्या हुजूर ने ये किया? बल्कि बुलंद अमारात तो क़यामत की निशानी हैं जब अरबी बनाने लग जाएंगे। मुसलमानों, दुख होता है, आप इसे शेयर कर लेता हूँ। ये हुजूर ने किया सिर्फ गवर्नमेंट, सल्तनत, ऑटोमन एम्पायर जो थी, सल्तनत उस्मानिया के अकायद के ख़िलाफ़ बतौर आला इस जुमले को, वकीलाना जुमले को इस्तेमाल किया गया। काश के इन्होंने इस जुमले को खुद भी अपनाया होता, लेकिन खुद इनकी हालत ये होती है कि ये चीज़ को सुन्नत कहकर छोड़ देते हैं कि ये सुन्नत है, छोड़ दो, ज़रूरी नहीं। कौम आद की तबाही की एक वजह यही थी कि दौलत का मसरफ नमूदो नमाइश को बना रखा था। आपके वाक़े से मालूम हुआ कि हर वो इमारत जहां से दीन का काम ना हो रहा हो फजूल है, बाइसे अजाब है, वो वहां बेजा दौलत का इसराफ। ये ब्रुनाई बादशाह है ना मुसलमानों का। आप जानते हैं कि इसके महल के कमरे कितने हैं? 1778 कमरे हैं। फिर बता दो, ब्रुनाई के बादशाह का महल कमरे 1778, 1778 रूम्स।
और उसके अंदर एक पेंटिंग लगी हुई है, लड़की पियानो बजा रही है। जानते हो उसकी प्राइस कितनी है? $70 मिलियन। 500 रोल्स रॉयस कारें इसने खरीदी हैं, और कारें खरीदने में 2011 में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नाम आया। और एक गाड़ी मसूफ ने सोने की बनवा के रखी हुई। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम में एक खराबी तो यह थी कि दौलत का इस्तेमाल फजूल अमारात, अयाशी के अड्डे, दहशत गर्दी के अड्डे और महंगे घर बनाने में हो रहा था। दूसरी खराबी, वो ताकत का इस्तेमाल खिदमत खल्क में नहीं कर रहे थे, दहशत गर्दी में कर रहे थे। आपने फरमाया ये कमजोरों पर जुल्म करते हो। वैज़ा बतश तुम जब्बारी, शुअरा की आयत नंबर 130। बत्श का मतलब होता है जबरदस्ती चीज लेना, सख्त गिरफ्त। इन दहशत गर्दों की आदत यह थी कि जब किसी कौम पर गालिब आते तो जुल्म और जबर की इंतहा कर देते। जंग में भी असूल होते हैं, सजा में भी उसूल होते हैं। किसी आदि ने ही कहा होगा, आदि ये कौम आद से ही को चला होगा, किसी आदि ने ही कहा होगा कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ये बड़ा मशहूर जुमला है। मैं कुरान मजीद में देखने लगा कि क्या मोहब्बत और जंग में सब जायज है, तो कुरान मजीद ने यह बताया नहीं, हरगिज नहीं। अगर सब जायज होता तो जंग के अहकामात में अल्लाह यह ना फरमाता वल्लाहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। यह जंग के अहकामात में है, तो जंग में भी हर चीज जायज नहीं है। और लग़्व में अगर सब जायज होता तो अल्लाह यह ना फरमाता वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम। तो अल्लाह ताला ये कभी जाइए जाके पढ़ लीजिए, 18वां पारा शुरू होगा ना तो उसको ज़रा पढ़ना आप। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब कौम को तौहीद की तबलीग की, दौलत का और ताकत का सही इस्तेमाल बताया तो कौम मुखालिफ हो गई। क़ालल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन। सूरह आराफ की आयत नंबर 66। आपकी कौम में से कुफार उमरा ने कहा हम तो तुमको कम अकल देखते हैं, हम गुमान करते हैं कि तुम झूठ बोलने वालों में से हो, नाउज़ुबिल्लाह। तो आपने आगे से क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। नबी की फसाहत तो बलागत देखिए। क़ाल या कौमी लैसा बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। मेरी कौम में कम अकल नहीं हूं, मैं रसूल हूं रब्बुल आलमीन की तरफ से। उन्होंने क्या कहा था? आप कम अकल हो, आप झूठे हो। तो आपने दोनों का जवाब एक लफ्ज़ बोल के दिया, मैं रसूल हूं। मालूम हुआ रसूल ना कम अक्ल होता है और ना ही झूठा होता है। कम अक्ल इसलिए नहीं होता कि वो दनाई की बातें करता है, उसकी बातें दनाई का सरचश्मा होती हैं। वो झूठ नहीं बोलता क्योंकि खुद कुछ नहीं बोलता, खुद के लिए नहीं बोलता, इसलिए वो झूठ नहीं बोलता। कैसा है, मजा ही इन्हीं में आता है। लेकिन जब पढ़ा जाए फजर के वक्त उठकर, यकीन जानिए तुम्हें एक लफ्ज समझ में आ जाए, तुम्हारा सारा दिन ऐसा लुत्फ में गुजरे, तुम झूमते हुए गुजरो। ये हमसे पूछो, जब कुरान मजीद पढ़ते हुए उसके तर्जमे पे कभी ऐसी चीज मिलती है तो अजीब सी खुशी होती है। तो आपने उनसे ये कहा उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, मैंने अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया तुम्हें। व अना लकुम नासिहुन अमीन, आराफ की आयत नंबर 68। मैं अपने परवरदिगार के अहकामात पहुंचाता हूं और तुम्हारा अमानतदार खैर खा हूं। खैर खा हूं पर अमानतदार, क्योंकि कुछ लोग खैर खाई करते हैं और उनका अपना मफाद होता है। आपकी गुफ्तगू का खुलासा कुछ यूं है गोया कि आप ये कह रहे हैं, अब मेरे लफ्ज सुनिए कि तुम्हें इस बात पे गौर करो, मैं कुछ मांगता नहीं तुमसे, कुछ उजरत नहीं लेता, फ्री में बार बार लोगों को, कौम को तौहीद का सबक दे रहा हूं। बताओ मुझे क्या दुनियावी फायदा है? ये खैर खाई तो है। और अल्लाह का तुम पे करम देखो कि पैगाम पहुंचाने वाला कोई अजनबी नस्ल कौम से नहीं, फरिश्ता नहीं, जिन नहीं, वरना दूसरी मुश्किलात के साथ साथ ना नजर आने का मसला भी तुम्हें पेश आता। देख रहे हो आप, लफ्ज़ बशर की तशरीह देख रहे हैं आप। अल्लाह का करम देखो, तुम ही में से और तुम्हारी कौम का ही एक मुसलिह बना दिया। याद करो, कौम नूह के बाद तुमको उरूज मिला, ताकत ज्यादा दी, दौलत भी ज्यादा दी, तो अब चाहिए अल्लाह की इबादत करो और आखिरत में कामयाबी पाओ। वो आगे से जवाब देते हैं, सूरह आराफ की आयत 70 पे जरा समात कीजिए। क़ालू अजितना लिनअबुदल्लाह वहदहू
व नज़र मा काना यअबुदु आबाउना, क्या आप हमारे पास सिर्फ ये बताने आए हैं कि हम अल्लाह की पूजा करें और अपने आबाओ अजदाद के मबूदों को छोड़ दें? अब ये आबाओ अजदाद का नाम इस्तेमाल करना ये जाहिलों को पीछे लगाने के लिए बड़ा असरअंदाज होता है। हकीकत तो ये है कि अगर तुम बात आबाओ अजदाद की कर रहे हो तो तुम्हारे आबाओ अजदाद में नूह अलैहिस्सलाम नहीं आते, तुम्हारे आबाओ अजदाद में उनके बेटे तीनों नहीं आते, तुम्हारे आबाओ अजदाद में जो है वो नूह अलैहिस्सलाम के आगे ऊपर वाले नहीं आते, तो वो तो तौहीद फैलाते रहे, तो उनकी पैरवी क्यों नहीं करते? असल में मसला बताऊं आपको क्या है, बच्चे को माँ बाप समझाते रहते हैं अच्छे काम करने के फ़वाइद, पर मजाल है वो मान जाए, मगर माँ बाप की बुरी बात वो फौरन बिना कहे शुरू कर लेगा। आप तहज्जुद पढ़ें, बच्चा आपकी पैरवी नहीं करेगा, बोलते भी रहें तो अब्बा पढ़ रहा ठीक है पढ़ने दो। आप 5 नमाजें पढ़ें, कोई नहीं करेगा। आप फिल्म देखें, गाना सुने, आपको फौरन दलील बनाकर वो फिल्में देखने लग जाएगा। ये है इंसान की फितरत। तो यही हाल कौम का है आद का, कि भाई अगर तुम आबाओ अजदाद की दलील दे रहे हो तो आबाओ अजदाद में तो वो भी आए हैं जो तौहीद फैलाते रहे हैं, तो उनकी पैरवी क्यों नहीं? इंसान को सिर्फ दलील चाहिए होती है, वो सही हो या गलत, बस। कौम आद ने सीधा हजरत हूद अलैहिस्सलाम को बोल दिया, या हूदो मा जीतना बिबय्यिनतिन वमा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन कौलिका वमा नहनु लका बिमुमिनीन। हूद आयत नंबर 53। ऐ हूद, तुम हमारे पास कोई दलील तो लाए नहीं। असल में ये समझते थे कि नबी वो होता है कि जो उड़े परिंदों की तरह, दिल की बातें बताए, दुनियावी फवायद दिलाए। हालांकि नबी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये लोग, इंसान जिस जन्नत से आए हैं वापस वहां पहुंच जाएं, ये उसके अमाल बताता है उन्हें। उमरा बोले, क्या हम सिर्फ आपके कहने पे अपने मबूतों को छोड़ देंगे? आपने कहा है तो छोड़ दें। हम ना आपका हुक्म मानते हैं और ना ही हम आपको रसूल मानते हैं। तौहीद में माननी पड़ती है, बुत परस्ती में माननी नहीं पड़ती। बस बंदा जाता है मांगता रहता है, जाता है मांगता रहता है। नबी की शफकत देखो, बाप से बढ़कर बार बार कौम से कह रहे हैं तौहीद कबूल कर लो, कामयाब हो जाओ। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, शुअरा आयत नंबर 131। अल्लाह से डरो, मेरी पैरवी करो, वक्त है अभी। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, शुअरा आयत नंबर 135। मुझे तुम्हारी निस्बत बड़े अजाब का अंदेशा है, बच जाओ, छोड़ दो, अभी वक्त है, अल्लाह से इस्तगफार करो, सब दलित दर खत्म। वाह नबी, क्या बात! ये एक अहम अता है जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के वाक़े से मिल रही है। अब जरा सुन लो वो अता, छोड़ना मत। वया कौम इस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारन व यज़िदकुम क़ुव्वतन इला क़ुव्वतिकुम। ऐ मेरी कौम, अपने रब से गुनाहों की मुआफ़ी तलब करो, इस्तिग़फ़ार करो, फिर वो अमाले बद छोड़कर उसी के अहकामात की तरफ रजू करो। ये है तर्जमा असल में। तो वो तुम पर बरसने वाले बादल भेजेगा। नबी की नाफरमानी की वजह से कहत साली शुरू हो चुकी थी, बारिश बंद हो गई थी। कभी तो नबी की नाफरमानी की वजह से आसमानों जमीनों से पानी बरसना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है, और कभी दरिया भी सूख जाते हैं, उसकी मर्जी है। कभी पानी रोक लेता है, कभी पानी छोड़ देता है। बस पानी वही ठीक है जो हालात ठीक रखे। कौम आद से नबी नाराज हुआ तो अल्लाह नाराज हुआ, अल्लाह नाराज हुआ तो कायनात नाराज हो गई। कहत साली से धूल उड़ने लगी, ये ताकतवर होने के बावजूद भी कमजोर हो गए। अल्लाह अकबर। आपने फिर जाकर कौम को समझाया, शिर्क छोड़ दो, माफी मांग लो और तौहीद की तरफ रजू करो। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि पढ़ना शुरू कर दो, खूब बारिश होगी। मिदरार किसे कहते हैं? यह अब तलबा के लिए मिदरार मुबालगा का सीगा है। इसका माना होता है ज्यादा दूध जो बहने लग जाए, उसको मिदरार कहते हैं। फिर मुसलसल ज्यादा बारिश के लिए यह इस्तेमाल होने लगा। बारिश हुई तो तुम्हारी फसल होगी, फिर तुम्हारी जिस्मानी, माली, ज़हनी कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, हर किस्म की कुव्वत में इजाफा होगा। जो लोग स्टोरी से मोती चुनते हैं उनके लिए यहां एक अजीम हीरा है।
जो जन्नती हीरा है, दुनियावी नहीं। हज़रत हूद की बात से मालूम हुआ कि इस्तिग़फ़ार और तौबा के बड़े दुनियावी और उखरवी फ़वाइद हैं। हज़रत हूद ने अपनी कौम से दो काम करने को कहा है। गौर से सुन लो मुसलमानों, गौर से दो काम करने को कहा, इस्तिग़फ़ार और तौबा। ये दोनों इतने अहम हैं कि हर नबी ने कहे हैं। हज़रत हूद फरमाते हैं या कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैही, हूद आयत नंबर 52। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, सूरह हूद की आयत नंबर 90 पे है, वस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैही। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया, सूरह हूद की आयत नंबर 3, व अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैही। देख रहे हैं जुमले भी बराबर। मालूम हुआ इस्तिग़फ़ार और है, तौबा और है, दोनों अलग हैं। इस्तिग़फ़ार तो यह है कि तुम अल्लाह को एक मानकर उससे मुआफ़ी तलब करो, फिर तौबा करो। यह तौबा क्या है? तो मैं कुरान ही पढ़ता हूं, बस आप जरा थोड़ी सी तवज्जो मुझे और 50% और दे दें, आप खुद ही समझ जाएंगे कि तौबा क्या है, क्योंकि हमें कुरान मजीद से सीखना है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 39 गौर से ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको तौबा का माना मालूम हो जाए। फमन ताबा मिन बाद जुल्मे ही, जिसने रुजू किया अपने जुल्म के बाद, यानी कोई भी जुल्म कर लिया, हर गुनाह जुल्म है, कोई भी जुल्म किया उसने उससे रुजू कर लिया कि मैं नहीं करूंगा, वह असलाहा, और खुद की इस्लाह कर ली, यानी वो छोड़ दिया। इस्लाह तभी होगी ना जब आप छोड़ देंगे, वो छोड़ दिया। फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, अल्लाह ताला जो है यकीनन अल्लाह रहमत के साथ उसकी तरफ रुजू करता है। तौबा का मफहूम कुछ वाज़ेह हुआ कि जुल्म से रुजू, फिर इस्लाह, टोटल उसे छोड़ देना, यह तौबा है। एक और आयत सुनाता हूं आपको मैं, सूरतुल अनआम की आयत नंबर 54 है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वइज़ा जाकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम, यही मैं आपको कहता हूं ना, तो जरा देखिए, फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं, जब आपके पास आए तो आप कहें सलामुन अलैकुम, यही मैं आपको कहता हूं, सलामुन अलैकुम, और बतलाएं उन्हें कि तुम्हारे रब ने रहमत करना अपने जिम्मा करम पे मुकर्रर कर लिया है। कादाबा का माना फर्ज नहीं, जिम्मा रहमत पे, जिम्मा करम पे। अब यहां आपने तौबा का माना समझना है, सुनिए। अन्नहु मन आमिला मिनकुम सूअम बिजहालतिन सुम्मा ताबा मिन बादिही व अस्लह फइन्नहु गफूरुर रहीम। जिसने तुम में से अनजाने में बुरा अमल किया, सुम्मा ताबा, फिर तौबा की, क्या मतलब? उससे रुजू कर लिया, व अस्लहा, और इस्लाह कर ली। अब आपने इस पे गौर करना है कि सुम्मा ताबा व अस्लहा, वो उस बुरे अमल से हट गया, फिर इस्लाह कर ली, अब वो बुरा अमल नहीं करता, तो फ़इन्नहु गफूरुर रहीम, ये है तौबा। मालूम हुआ इस्तिग़फ़ार पढ़ते जाएं, तौबा करते जाएं और गुनाह भी करते जाएं, ये कुरानी तालीम के टोटल खिलाफ है। ये तो रेगुलर स्प्राइट के साथ शुगर की गोली खाने वाली बात हुई। मैं अपने उन सामाईन को जो कुरान फाहमी का ज़ौक़ रखते हैं, सूरह नमल की आयत 11 से वाज़ेह करता हूं। इल्ला मन ज़लम सुम्मा बद्दल हुस्नम बअद सूइन फ़इन्नी गफूरुर रहीम। अब इसका मफ़हूम क्या है? मगर जिसने जुल्म किया, गुनाह किया, फिर गुनाह छोड़ दिया, बद्दला हुस्नन, बद्दला हुस्नन, बद्दला तब्दील तो सुना होगा ना, बद्दला हुस्नन, अब वो गुनाह नहीं कर रहा, नेकियां कर रहा है, बद्दला हुस्नन बाद सूई, ये है असल में तौबा। तो नेकियां करने लग गया बाद बुराइयों के, तो मैं बख्शने वाला मेहरबान हूं। तो यहां मुसलमानों को मैं एक बात बताता जाऊं कि यह तो वाज़ेह हो गया आपको कि इस्तिग़फ़ार अलग है, तौबा अलग है, ठीक है।
और तौबा क्या है ये मैंने कुरान से आपको वाज़ेह कर दिया है, बाकी इधर उधर छोड़िए। अब यहां एक और अहम बात सुनते जाएं जो खास तौर पर यूरोप और अमेरिका में जरूरी है। वो क्या कि इस्तिग़फ़ार, गुनाहों की मुआफ़ी मांगना, ये खुद एक इबादत है। इस्तिग़फ़ार पढ़ना ये खुद एक इबादत है बज़ाते खुद। इसकी दलील हर नबी इस्तिग़फ़ार करता था, हालांकि नबी मासूम होता है, या सिर्फ नबी मासूम होता है। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका कोई गुनाह नहीं, ठीक है, ये तो वाज़ेह है, फिर भी आप दिन में सैकड़ों बार इस्तिग़फ़ार करते थे। अल्लाह को इतना पसंद है इस्तिग़फ़ार कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी महीनों में इसका खुसूसी हुक्म दिया। सूरह नस्र जब नाजिल हुई थी, मेरा लेक्चर सुन लीजिएगा उसके ऊपर, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। देखिए कि आप हम्द के साथ अपने रब की पाकी बयान कीजिए, वस्तग़फ़िरहु, और इस्तिग़फ़ार कीजिए। इस आयत के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दम तक इस्तिग़फ़ार को बढ़ा दिया, हर हालत में इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम से क्या फरमाया, वअनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व यूती कुल्ला ज़ी फ़द्लिन फ़द्लह। अल्लाहु अकबर जल्ला शाह। मुसलमानों, आज समझो कि ये आज कमाल ही है, ये एक अजीम तोहफा है, और यह कि तुम इस्तिग़फ़ार करते रहो और गुनाहों की ज़िंदगी छोड़कर उसके अहकामात की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। वो तुमको वक्त मुकर्रर तक एक अच्छा सामान ज़िंदगी देगा और हर ज़्यादा अमल करने वाले को ज़्यादा सवाब देगा। यह है इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा। और हूद अलैहिस्सलाम ने कहा तुम इस्तिग़फ़ार करो और शिर्क से रजू करो, दहशत गर्दी से रजू करो, फजूल खर्ची से रजू करो, तो तुम पर बारिश बरसेगी और तुम्हारी हर मैदान में और ताकत बढ़ेगी। इस्तिग़फ़ार के ऊपर मेरा अमेरिका में जुमा का खुतबा है, वो मैं मिनुअन आपको सुना देता हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ, ना ही तर्जमा करूँगा ना बदलूँगा, तो आप सुन लीजिए। ये 1 जनवरी 2021 में अर्विंग में मैंने दिया था। इससे आपको इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद मालूम हो जाएंगे। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम। इस्तिग़फ़ार मीनिंग saying astaghfirullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to recite this at least 100 times a day. In one hadith, 70 times. Let us see the benefits and virtues of reciting this simple, beautiful supplication. Istighfar is the gateway of relief and happiness. Whenever you are in distress, when you are disturbed and frustrated, anxiety surrounds you, start reciting Astaghfirullah. Inshallah, it will take you out of your anxiety and will put in peaceful situation. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu narrated the Messenger of Allah ta'ala said, if anyone constantly seeks pardon, saying Astaghfirullah, Allah will appoint for him a way out of every distress and will provide sustenance for him from where he expects not. This hadith Mubarak mentioned in Abu Dawud Sharif. Istighfar removes anxiety and dua are answered. Istighfar opens the door of sustenance. Istighfar opens the doors of mercy. لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Istighfar opens the door of knowledge. Astaghfirullah also help us to refrain from all form of sins. Regularly saying this reminds us that Allah Ta'ala is everywhere. In another hadith of Mubarak, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala narrates that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, the one who regularly says Astaghfirullah, that is frequently repent to Allah Ta'ala for sins committed, all sorrow and hardship will be removed, and in its place prosperity and satisfaction granted one will receive. Sustenance from unimagined and unexpected sources. The virtue of saying Astaghfirullah is well known. Entering paradise, having good provisions,
increasing one's strength, repelling harm, having affairs, and increasing in wealth and children. The door of repentance is always open, therefore don't delay your repentance in hope of tomorrow. Repent now and make it a habit to say astaghfirullah. Do tasbih of astaghfirullah at least 100 times daily, as it is the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar will save you from azab. Allah Ta'ala said, Surah Al-Anfal, verse number 33, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah will not punish them while they seek forgiveness. The signs of Jannati is seeking forgiveness at the time of Sahar. Allah Ta'ala said in Surah Al-Zariyat, verse number 18, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. In the hours before dawn, they would ask forgiveness. I'm ending this lecture with this announcement, نَبِّعْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah Ta'ala is saying to Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad, my beloved, say, tell everybody, tell my servants that Anal Ghafurur Rahim, Anal Ghafurur Rahim. Allahu Akbar Jalla Shan. वो ये लेक्चर था मेरा जुम्मा का, मैंने आपको वैसे ही जो है वो सुना दिया। इस्तिग़फ़ार बस खुलासा समझो, रिपीट नहीं करता। इस्तिग़फ़ार ऐसी एक गोली है कि जो हर बीमारी का इलाज है बस, और इसे छोड़िएगा मत। ये मैंने खुलासा आपको सुना दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई तौहीद की तबलीग की। इंसान अपने गैरत के मामले में फ़लसफ़ा तौहीद को ही पसंद करता है अपने हर मामले के अंदर। हिंदुस्तान जहां शिर्क अपनी तमाम आबोताब के साथ आज भी है, उस मज़हब में सती जैसी रस्म है। सती क्या होता है? खामद जब जल रहा है तो जिंदा बीवी भी साथ जलेगी। हकीकत में ये खामद के मरने के बाद बीवी का जिंदा जलना ये मर्द ही की आरजू की तकमील है, औरत नहीं चाहती। कोई होगी कोई सरफिरी को एक, वरना कोई नहीं चाहती। ये उसकी तकमील है, वो पूरी हो रही है। वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी का कोई और शोहर हो। मजाजन वो हिंदू यहां तौहीद चाहता है, मजाजन तौहीद जो कह रहा हूं वो यहां चाहता है। बड़ी बात है यार। बीवी नहीं चाहती कि उसका जो भी नाम रखा हुआ है खामद का उसने, कि कोई वो कहीं और जाए। खामद नहीं चाहता कि बीवी मेरी जो है वो किसी और तरफ देखे। तो ये ताज्जुब की बात है। अपने मामलात में तौहीद और अल्लाह के मामले में शिर्क पसंद करते हो। कौम आद को तौहीद मानना ना था तो बोले हमको कुछ समझ नहीं आता। ये आजकल भी जुमला होता है। इंसान बदला नहीं है, सेम चीज़ें हैं, बस आप गौर करो जरा। हमें कुछ समझ नहीं आता भाई, ये तुम्हारा निज़ाम ज़िंदगी हमारी समझ में नहीं आ रहा। बेवकूफ़ खुद थे, उल्टा नबी को बेवकूफ़ कह दिया। इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहतिन, आराफ 66। हम आपको कम अकल देखते। क़ालू सवाउन अलैना औ अज़्ता अम लम तकुम मिनल वाइज़ीन, शुअरा आयत नंबर 136। मफ़हूम ये है कि हम आपके वाज का कोई असर नहीं लेंगे। आपका वाज करना ना करना बराबर है हमारे लिए। और आगे से अपनी दौलत पे घमंड करते हुए धड़ल्ले से बोले, फातिना बिमा ताइदुना इन कुंता मिनस सादिकीन। सूरह अहकाफ की आयत नंबर 22 है। आप सच्चे हो तो जिस अजाब का वादा कर रहे हो हम पे ला डालो। आपने फरमाया मफहूम उसका ये है कि ये तो अल्लाह जानता है कि कब अजाब डालेगा। वो मेरा काम पैगाम पहुंचाना था, पैगाम पहुंचा दिया। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, निरे जाहिल हो तुम, निरे जाहिल हो तुम। दुनिया के लिए आंख, कान और दिल का भरपूर इस्तेमाल करते हो, मगर अल्लाह की मार्फत के लिए इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये सेम आजकल के लोगों के लिए जो अमीर हो गए हैं, जिनके पास किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी है, वो मजहब के बारे में कोई गौर नहीं करेंगे। और जी वो ये कह रहा, वो ये कह रहा, वो ये सारी सच है। तो दुनिया के लिए आंख, कान और दिल का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हो, मगर अल्लाह की मार्फत के लिए इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। बीवियों की मैं आपको आदत बताऊं, सब्जी लेने जाती हैं, ये पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहा, अमेरिका की बात कर रहा। एक एक भिंडी को चेक करती, एक एक। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुबालगा नहीं कर रहा। एक एक भिंडी हंडिया में कितनी डलती हैं वो सारी चेक करके फिर वो डालेगी उसको। वाह इंसान,
तूने एक टाइम के सालन के लिए इतना वक्त सर्फ किया कि एक एक भिंडी को चेक किया, लेकिन जब किसी ने बात की तो तूने वो चेक न किया। ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं, तुम कान का, आंख का, दिल का भरपूर इस्तेमाल करते हो दुनियावी कामों में, अल्लाह की मार्फत में क्यों नहीं कर रहे? आंख से अल्लाह की दी हुई नेमतों को देख रहे हो मगर देने वाले रब को जान नहीं रहे। कान से मेरी नसायत तो सुन रहे हो, मान नहीं रहे। दिल खाले की हकीकी का बतलाता है तुम्हें मगर पहचान नहीं रहे। फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, आराफ 71। अजाब का इंतजार करो, मैं भी यही हूं तुम्हारे साथ मुंतज़िर। चलो करो। यहां जरा रोकना चाहूंगा मैं आपको। जानते हो क्यों? इसलिए कि कौमे आद में एक बंदा गुजरा है, शद्दाद, भाई बड़ा मशहूर है, लोगों ने खूब उसके ऊपर तबसरा किया, उसकी जन्नत के ऊपर भी तबसरे किए होंगे। लेकिन मैं ये एकदम मेरे ज़हन में ख्याल आया कि जो जिनसे मैं शेयर करता हूँ अपनी लेक्चर, और जो तलबा हैं जो मुंतज़िर रहते हैं, उनको ज़रा सॉलिड दलाइल के साथ जो है ना मैं ये वाक़या पहुँचा दूँ। और एक फ़ायदा ये है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम में इसे बयान करने का कि कौम का मिजाज क्या है, उनके बड़ों को देख लो तो ख़ानदान, कबीले, कौम का मिजाज पता चल जाएगा। अब ये शद्दाद जो है ये भी आद का बेटा है, जिसकी वजह से कौमे आद कहलवाई है ना, ये उनका बड़ा ये बेटा है उनका, ये शद्दाद बेटा है। शद्दाद का जिक्र यहां इसलिए करना चाहता हूं कि सिब्त इब्न जोजी ने लिखा है कि कुछ लिखारियों का यह ख्याल है कि शद्दाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दौर में ही हुआ है, लेकिन ये किसी एक आदमी ने की होगी बात। अक्सर का यही कहना है कि शद्दाद आपसे पहले गुजरा है, और यह बात सही है। क्यों? इसलिए कि जब शजरा नसब देखते हैं ना तो शद्दाद आद का बेटा है। इसका शजरा जो है वो यूं है, शद्दाद बिन आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह। हजरत हूद बहुत बाद में पैदा हुए हैं, क्योंकि आद हजरत हूद के परदादा के अब्बा हैं। कुछ बात समझ में आई? यानी शद्दाद के जो अब्बा हैं वो हजरत हूद के परदादा के अब्बा हैं। तो शद्दाद के वालिद आद की 1020 साल उम्र हुई है और ये चांद की पूजा करते थे। तो आद शद्दाद जो है हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दौर में तो नहीं हुआ, लेकिन कौम उसी कौम में गुजरा है, और जिनकी वजह से कौम आद कहला रही है उनका बेटा है ये। तो शद्दाद का जन्नत बनाने का वाकया बड़ा मशहूर है। हर बड़े मुफस्सिर और मुअर्रिख ने इसे टच जरूर किया है, खा इनकार करने के लिए या इकरार के लिए, टच किया है। शद्दाद का दारुल हुकूमत भी इरम था, जो कौम आद का जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दौर में दारुल हुकूमत था। अब वो जो तलबा या वो स्कॉलर जो गुफ्तगू करना चाहते हैं कि हमारे पास हवाले हों, अब वो जरा नोट करते जाएं क्या क्या है। आसारुल बिलाद व अखबारुल इबाद किताब का नाम है, ज़करिया अल कज़वीनी की है ये। मिरातुज़ ज़मान फ़ी तवारीख़िल आयान, सिब्त इब्न जोज़ी की है ये। इसकी जिल्द पहली, सफ़ा 349। मैं अरबी की बता रहा हूं आपको। तो फसल फ़ी ज़िक्र हूद में आएगा। किताब तीजान फ़ी मलूक हिमजर फ़ी मलूक हिमजर, ये अब्दुल मलिक बिन हिशाम हिमजरी की है, सफ़ा इसका 74 है। अल मुअर्रिख़ हसन बिन इब्राहिम बिन ज़ुलाक मिस्री, इसने भी लिखा है शद्दाद का वाक़या। इब्न अबी हातिम ने भी लिखा है, इमाम कुर्तुबी ने भी लिखा है तफसीर कुर्तुबी के अंदर। गुररुत तिबयान फ़ी मल्लम युसम्मा फ़िल कुरान, अलामा बदरुद्दीन शाफी की है, सवा 538 के ऊपर। अब इमाम कुर्तुबी क्या लिखते हैं वो सुना देता हूं आपको। इमाम कुर्तुबी काल अल कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह व रूवी अन्नहु कान लि आदिन इब्नानी शद्दादुन व शदीदुन, कहते हैं कि आद के दो बेटे थे, शद्दाद और शदीद। ये दोनों बादशाह थे। कुछ कुछ इलाकों पे होती ना हुकूमत, आधा इधर आधा इधर। सुम्मा माता शदीदुन, शदीद छोड़ मर गया, बड़ा भाई मर गया। तो फिर क्या हुआ, वखालसल अम्र लिशद्दादिन फमलकत दुनिया। अब उसके बाद यह हुआ कि खालिसन सारी हुकूमत इसी की हो गई, सारा कब्जा इसी का हो गया। वदनत लहू मुलूकुहा, कब्जा सारा। फसामिया बिज़िक्रिल जन्नति, भाई अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद है तो क्या कि सारे तो नहीं ना मुशरिक तो हो गए। किसी ने अल्लाह ताला की जन्नत का जिक्र कर दिया इसकी महफिल में। फ़काल अबनी मिसलाहा, कहने लगा कि इसकी मिसल जो है बनाई जाए मेरे लिए भी। फ़बना इरमा, तो इरम के अंदर वो जन्नत जो है वो फिर बनाई अदन के कुछ सहरा के अंदर, किसी सहरा के अंदर।
300 साल लग गए इसको जन्नत को बनाने में। वकाना उमरूहु 900 सनतिन, 900 साल इसकी उम्र थी। वही मदीनतुन अज़ीमतुन कुसूरुहा मिन अज़्ज़हबि वल फिद्दा व फ़ीहा असनाफुल अशजारि वल अनहारिल मुत्तारिदति वलम्मा तम्मा बिनाउहा सारा इलिया बिअहलि ममलकतिही फलम्मा कान मिनहा अला मसीरति यौमिन व लैलतिन बअसल्लाहु अलैहिम सयहतन मिनस समाई फहलाकू। इमाम कुर्तुबी ने क्या लिखा? बनने लगी 300 साल लगे उसको जनाब। सोने और चांदी का इस्तेमाल हुआ, वो जबरजद और याकूत का इस्तेमाल हुआ, और उसमें तरह तरह के दरख्त जो हैं वो लगाए गए। ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो इस्तेमाल हुई उस जन्नत के अंदर, जो वो जन्नत बना रहा था, सोना चांदी जबरजद रूबी, बस इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। जब वो पूरी मुकम्मल हो गई, अब ये उसे देखने के लिए अपने लश्कर के साथ जा रहा है। एक दिन की मुसाफत जो है वो बाकी रह गई, एक दिन की। अल्लाह ताला ने आसमान से एक चिंगाड़ को भेजा, इतनी चीख आई, सारे के सारे जो है वो हलाक हो गए। ये अथेंटिक बात इतनी। अब ये तफसीली बातें हैं, वो कहाँ से आई हैं, एक किताब आपको बताता हूँ मैं। अफसानवी रंग जो है, लेकिन उसमें तहकीकी रंग भी है। मैंने कभी ये किताब पढ़ी तो नहीं, पहली दफ़ा मैं ऐसे ही ज़हन में आके देखूँ तो अल्फ लैलतिन व लैलतिन, वो अल्फ लैला जैसे कहते हैं अल्फ लैला, तो वो अल्फो लैलतिन व लैलतिन है वो। उसका इंग्लिश में बड़ा तर्जुमा हुआ द 1000 नाइट्स एंड 1 नाइट, इसका इंग्लिश में तर्जुमा। तो आप ये भी पढ़ सकते हो, आसान है। लेकिन ये है कि जो लिखने वाला बंदा है वो, मुझे लगता है कि उसका कुरान, हदीस, अरबी ज़ुबान, फ़ारसी ज़ुबान, इन सब पर अबूर है उसका। क्योंकि ये जब मैंने देखी, ये वाक़या उसके अंदर जब मैंने देखा, तो वो अब्दुल्ला बिन क़िलाबा के हवाले से उसने पूरी बात लिखी है जनाब। तो ये शद्दाद की जन्नत और शद्दाद का वाक़या आपको अरेबियन नाइट्स, जिसका नाम दूसरा नाम है, और वैसे अल्फ लैलतिन व लैलतिन, और द 1000 नाइट्स एंड 1 नाइट इंग्लिश में जिसका नाम है, उसकी नाइट नंबर 277 से लेकर 279 तक आप पढ़ें तो ये वाक़या मिलेगा वहां। इतना मशहूर वाक़या है ये जनाब। तो मैंने आपको कहा था ना, हर एक ने टच किया इसे, तो इसलिए मैंने भी कहा चलो टच कर दें। लेकिन मैं सिर्फ मजबूत दलाइल आपको देना चाहता था कि यहां ये वाक़या है। तो नाइट नंबर 277 से वाक़या शुरू होता है। तो इसने अब आपको कौमे आद के मिजाज से कुछ वाकफियत हुई कि कैसी कौम है ये, कि अल्लाह का मुकाबला कर रहे हैं और जन्नत बना रहे हैं, लेकिन दाखिल नहीं हो सका, दाखिल नहीं हो सका। इसके अलावा बहुत सी अक़साम की स्टोरीज शद्दाद के बारे में हैं, लेकिन जब हमें एक ज़बरदस्त स्कॉलर मिल जाता है, एक बात अथेंटिक मिल जाती है, फिर अफसानवी रंग को भरना क्या ज़रूरत है। ये उसी शद्दाद के भाइयों की औलाद थी कौमे आद, और कुछ उसकी भी औलाद आगे चली होगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को ये क्या समझते जनाब, चीज़ बड़ी भी छोटी नज़र आती है जब गुरूर से देखी जाए या बहुत दूर से देखी जाए। इतना अजीम इंसान जिसे अल्लाह ने नबूवत के लिए चुन लिया, इन्हें अपने जैसा बशर नजर आया, ये बदबख्ती होती है। अल्लाह फरमाता है वतिल का आदुन जाहदू बिआयाति रब्बिहिम व असौ रुसुलहु वत्तबऊ अम्र कुल्ल जब्बारिन अनीद, सूरह हूद की आयत नंबर 59। ये थी कौम आद जिन्होंने अपने रब की आयात का इनकार किया, उसके रसूलों की नाफरमानी की, और हर एक सरकश नाफरमान की पैरवी की। अमीर बंदे की पैरवी अक्सर लोग करते हैं, वो अपनी दौलत के बलबूते पर अपनी बात को मनाता है, तो लोग उसके पीछे चल रहे। क्या करें, मजबूरी होती है। जब कौम ने अपने नबी की बात नहीं मानी, जैसे आज हम अपने नबी की बात नहीं मान रहे, ठीक है ना, सहाबा के मामले में हम अपने नबी की बात मान रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इज़्ज़त नहीं करते, हज़रत उमर की इज़्ज़त नहीं करते, हज़रत उस्मान गनी की इज़्ज़त नहीं करते, और ना ही नबी के फरामीन को हम मान रहे हैं। किसी को सुन्नत कह के छोड़ रहे हैं हम, किसी को दूसरी की चीज़ है वो कह के छोड़ देते, ठीक है। इन्होंने भी छोड़ा तो अब अजाब तो आएगा, अब तो अजाब तो आएगा। अल्लाह ने तेज़ हवा चला दी, अब ये हवा कितने दिन चली, मैं कुरान पढ़ता हूँ, सूरतुल हाका में है, सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमन, 7 रातें और 8 दिन लगातार मुसलसल ये कौम आद के हर फर्द को उठाती, हवा में उछालती, फिर मुंह के बल पटक देती, जितने भी मुनकरीन और मुशरिकीन थे। सूरतुल कमर की आयत नंबर 20 ज़रा सुनिए,
तंजी उन्नासा, तंजी उन्नासा कान्नहुम आजाज़ नखलिन मुनक़ाइरिन। वो सख्त आंधी कौमे आद को यूं उठा उठा कर दे पटकती थी, गोया कि वो जड़ से कटे हुए खजूर के तने हैं। कान्नहुम आजाज़, आजाज़ तने, नखल खजूर, मुनक़ाइरिन कटे हुए। सूरत ज़ारियात की आयत नंबर 41 जरा सुनो। वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिमुर रीहल अक़ीम। कौमे आद पर जब हमने खुश्क बांझ आंधी भेज दी। लो, आपने तो औरत बांझ सुनी होगी ना। अल्लाह फरमाता हमने बांझ आंधी भेज दी उनके ऊपर। क्या मतलब? ना बादल लाने वाली थी वो आंधी, वरना हवा चलती है तो बादल आते हैं। ना दरख्तों को बारावर करने वाली थी, वो पॉलन लेकर आती इधर से उधर। वो खुश्क बेसूद बेफायदा हवा थी और तबाही ऐसी फैलाती। अल्लाह फरमाता सूरत ज़ारियात की आयत नंबर 42 में है, मा तज़ारु मिन शैइन आतत अलैहि इल्ला जअलतहु कररमीम। वो जिस जिस चीज पर गुजरती उसे गली हुई चीज की तरह कर छोड़ती, यानी फना कर देती। गली हुई चीज की तरह। कौमे आद को हवा चलाकर मारा। उस हवा की कैफियत को अल्लाह ने बयान फरमाया। सुनिए जरा, सूरतुल हाका की आयत नंबर 6 पे फरमाया, वअम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियतिन। मुसलमानों, क्या अब ये हवाएं नहीं चल सकती? चलती हैं, अब भी चलती हैं, लेकिन आपको भी मौका दिया जा रहा है। वो हुक्म देगा, वो चलेंगी। क्या कहा? कौन सी हवा चली? रीहिन सरसर। ये सरसर उस हवा को कहते हैं जिसमें ठंडक, तेजी और आवाज हो, वो सरसर होती है। हद दर्जा ठंडी, हद दर्जा तेज, और ऊपर से साथ में कहा आतिया। आतिया लगाकर यह वाजे कर दिया कि उसकी स्पीड बहुत ही तेज थी। आतिया का माना था काबू से बाहर, जो बर्दाश्त ना हो। और हुसूमन ऊपर से कह दिया। यह हुसूमन यानी किसी लम्हे रुकती नहीं थी, एक ही रफ्तार से और कैफियत से चलती रही। और हसूम का माना इसके माना जड़ से काटना भी आता है। तो मालूम हुआ ऐसी हवा थी जो हर शय को बुनियादों से उठा उठा कर तबाह कर रही थी। तो मैं अब चेक करने लगा कि कितने माइल पर आवर की रफ्तार से हो तो ये जड़ से चीज को उठाने लग जाती है। तो 90 से शुरू हो, 90 माइल्स पर आवर की रफ्तार से अगर हवा चले तो ये आम चीजों को उठाने उखेड़ने लग जाती। लेकिन जो मैं कुरान मजीद के अल्फाज पढ़ रहा हूं, इससे मुझे लग रहा है कि वो तकरीबन 500 माइल पर आवर की रफ्तार से चल रही थी। वो जो गली हुई कर रही है ना, तो वो 200 से कम नहीं है, इससे ऊपर ही ऊपर है। इस हवा ने जड़ काट के रख दी मुनकिरों की, मुशरिकों की। सूरह अराफ की आयत नंबर 72 सुने, वक़त्तअना दाबिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वमा कानू मुमिनीन। हमने जड़ काट दी उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया था, वो ईमान लाने वाले ना थे। मुसलमानों, गौर यह करना है कि क्या हम भी इस वक्त आयात को झुठला तो नहीं रहे। ये मुल्कों के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको हम लोग तो गरीब आदमी, ये मैं बात कर रहा हूँ जो वज़राए आज़म हैं जी, बड़े बड़े उमरा हैं, बड़े मुल्कों को चला रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। कि सोचो यार ज़रा, अव्वल तो इन लोगों को कुरान मजीद आता ही नहीं है, ना ही ये कुरान मजीद पढ़े हुए हैं, ना ही ये उस रास्ते से कहीं गुजरे हैं। जड़ काट के रख दी। अब ये जड़ काट की वजाहत सूरतुल हाका की आयत नंबर 8 में है, फ़हल तरा लहुम मिन बाकिया। लो, ये है जड़ काट के रख दी। वक़त्तअना दाबिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना की वजाहत ये होगी, फ़हल तरा लहुम मिन बाकिया, क्या उनमें से कोई भी तुझे बाकी नजर आ रहा है? अल्लाह, शदीद तेज ठंडी आंधी ने सब मुशरिकों को मार दिया, मगर मोमिनों को कुछ ना हुआ। लो मुसलमानों, अब आ जाओ यहाँ। आप समझते जी हम मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, हुजूर की बातें मानते हैं, तो हमें सुनो, इसकी वजह क्या है? रहते तो दोनों एक जगह में हैं, ये भी तो वही हैं। 200 माइल पर आवर से ज्यादा की रफ्तार से हवा चल रही है, ये भी तो वही रहते हैं। लेकिन जरा कुरान सुन लो बस। सूरह हूद की आयत नंबर 58 सुनाना चाहता हूँ। वलम्मा जा अमरुना, आ गया जब हमारा अमर, यानी अजाब आ गया। नज्जैना हूदन, हमने हूद को निजात दे दी। वल्लज़ीना आमनु माअहू, और जो उसके साथ ईमान लाए थे उनको भी निजात दे दी। बिरहमतिम मिन्ना, अल्लाह फरमाया हूद और उनके मानने वालों को बचाया। बिरहमतिम मिन्ना, ये उसकी रहमत होती है। वनज्जैनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़, और उन सब मुसलमानों को सख्त अजाब से बचा लिया। मुसलमानों, वहीं हवा चल रही है 200 माइल पर आवर से ज्यादा, ठंडी तेज मुसलसल, जड़ काट देने वाली, पर उनकी जड़ें कट रही हैं, ये सेफ है।
याद रखना मुसलमानों, बचता आदमी सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत से है, और उसकी रहमत जो होती है वो नबी की अतात से होती है। जो आंधी हर चीज़ को गाजर और मूली की तरह काट रही है, वो अल्लाह के नबी और उसके चाहने वालों को कुछ नहीं कह रही। मुसलमानों, तुम सच्चे मुसलमान हो तो फिक्र न करो, तुम्हारा हमारा नबी तो नबियों का सरदार है, रहमतुल लिल आलमीन है वो। इस कौम का जुर्म शिर्क के बाद ये था कि दौलत का इस्तेमाल नमूद व नुमाइश के लिए करते थे और दहशत गर्दी करते थे। वसाल, जिसने आना है उसने आखिर जाना तो है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने 464 साल ज़िंदगी गुजारी। आप अपने बच्चों के साथ काबा का तवाफ़ के लिए भी जाते थे। हाँ, अंबिया किसी न किसी तरह गए हैं। किताबुत तीजान से ज़रा सुनिएगा। किताबुत तीजान में है कि अन्ना हूदन व औलादहु युहज्जून सुम्मा यऊदून इला दियारिहिम, कि हूद अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद जो है वो हज के लिए जाते थे, यानी काबे का तवाफ़ करने के लिए जाते थे, फिर उसके बाद वापस आते अपने घरों में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज पे जा रहे थे तो आपने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को और सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनियों पे देखा है। हुजूर हज पे जा रहे थे तो ये भी जा रहे थे। अब मैं हवाला देने लगूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी होगा, इस बात के ऊपर पहले तो समझ नहीं आएगी, और समझ अगर आ गई तो लोग हवाले मांगेंगे, फ़ौरन हवाले मांगने शुरू कर देते। तो सुन लीजिए फिर। जामिउल मसानीद व सुनन 31वीं जिल्द है, सफ़ा 435 है, बड़ी मोतबर किताब है। मजमू ज़वाइद किताबुल हज के अंदर 5347वीं हदीस है ये। इब्न कसीर ने अपनी किताब कससुल अंबिया में लिखी है। अल फतहुर रब्बानी ले तरतीब मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल शैबानी 20वीं जिल्द है और 42वां सफ़ा है। इब्न अब्बास से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए जा रहे थे तो वादी उस्फान से गुजरे। ये 80 किलोमीटर मक्के से पहले है। उस्फान लम्मा मर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवादी उस्फान हिन हज्जा क़ाल या अबू बकर अय्यु वादिन हाज़ा क़ाल वादी उस्फान क़ाल लक़द मर्रा बिही हूदुन व सालिहुन अलैहिस्सलाम अला बकरातिन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वादी उस्फान के करीब से गुजरे, जब हज के लिए जा रहे थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा ये कौन सी वादी है? तो उन्होंने कहा वादी उस्फान है। तो आपने फरमाया कि मैंने हूद और सालेह, अल्लाह की सलामती हो दोनों पर, उन्हें देखा कि वो, दूसरी हदीसों का भी लफ्ज़ लें तो सुरख रंग की ऊँटनियों पर बैठे हुए, सुरख ऊँटों पर सवार गुजरे, जिनकी महारें खजूरों की छाल की थी। उनका लिबास चादरों और जुब्बों पर मुश्तमिल था। चादरें चीते की खाल की तरह थी। तलबिया कहते हुए जा रहे थे। ठीक है, युलब्बूना या हुज्जून अल बैत अल अतीक, और कदीम घर का हज करने के लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सालेह और हूद अलैहिस्सलाम को देखा। आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपका मज़ार किधर है? अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत अली से एक रिवायत है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार हदर मौत यमन में एक टीले के ऊपर है। कुछ का कहना है कि दिमश्क की जामे मस्जिद में किबला की जानिब दीवार के अहाता में है। एक रवायत है कि इन कब्र हूद जो है, इन कब्र हूद अलैहिस्सलाम बिल अहकाफ के अंदर है। अब्दुर्रहमान बिन साबित ने बयान किया कि हजर अस्वद और जमजम के दरमियान 99 अंबिया की कबूर हैं। उनमें हज़रत शुएब, हज़रत सालेह और हज़रत हूद, सब पे सलामती हो, ये शामिल है। तो भाई वो जहाँ भी हैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम सलामती में हैं। हमारी तरफ से नजराना अल फातिहा।